ओम शांति। आज जो बाबा के महावाक्य है उसमें बाबा ने बार बार स्मृति दिलाई है। तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए कि तुम्हें भगवान मिला है, लेकिन खुशी सदा रहती नहीं है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्ज नहीं। यानी खुशी इतनी बड़ी खुराक है कि उसके आगे सारी दुनिया की ताकत की चीजें छोटी पड़ जाती हैं। तो बाबा हमको स्मृति दिला रहा है कि तुम्हें इतना खुश होना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में तुमको मिला है। लेकिन बाबा कहते मैं तो तुमको याद दिलाता हूं कि तुम क्या थे, क्या हो और क्या बन रहे हो। लेकिन बीच बीच में माया वार कर देती है, और माया भी ऐसा वार करती है कि हम खुद को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। और जब हम खुद को भूलते मैं कौन, तो मेरा कौन ये भी भूल जाता। तो मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। इस स्मृति को हम बार बार इमर्ज करना पड़ता है। लेकिन दुनिया, देह के आकर्षण, इसके अंदर हमारे जो है खिंचाव बहुत होता है। बाबा कहते जब तुम सोते हो ना, उस समय भी कोई तुम्हारे नाम से पुकारे तो तुम्हारे मुख से क्या निकलेगा? ये मैं हूं। अपनी तरफ ध्यान जाएगा। लेकिन क्या ये स्मृति रहती है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं? अगर ये स्मृति रहे मैं शांत स्वरूप हूं और शुद्ध हूं, तो शुद्ध माना जिसके ऊपर कोई विकार नहीं हो, जिसके ऊपर कोई मैल नहीं हो, जिसके ऊपर कोई कमी ना हो। लेकिन हम बार बार इस पुरानी दुनिया में, पुरानी दुनिया की बातों में, पुरानी दुनिया के संबंधों में अपनी बुद्धि फंसा करके खुद को मैला कर देते। कह तो रहे हैं मैं शुद्ध हूं, लेकिन भाव, अगर हम अपने भाव चेक करें तो भाव में कभी नफरत है, कभी ईर्ष्या है, कभी चिड़चिड़ापन है, कभी व्यर्थ है। तो जितना ऊंचा हमारा चिंतन या जितना ऊंचा हमारा कथन, क्या उतनी ऊंची स्मृति और समर्थि भी है? इसके लिए बाबा कई बार एग्जाम्पल देते। अगर किसी ने साफ सफेद सुंदर कपड़े पहन रखे हैं और उसको किसी ऐसे कीचड़ वाली, गंदगी वाली जगह से निकलना पड़े तो कैसे निकलेगा? वो अपने को बचा बचा के निकलेगा। उसकी स्मृति में रहेगा कि मेरे कपड़े साफ हैं, तो मुझे अपने कपड़ों पर, अपने ऊपर जरा सा भी कीचड़ लगने नहीं देना। इसलिए संभल संभल के चलेगा। तो बाबा ने भी तो हमको स्मृति दिलाई है ना। बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम कौन हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम पवित्र आत्मा हो। तो बाबा कहते तुम इस दुनिया की व्यर्थ बातों में, पर चिंतन में, पर दर्शन में उलझ क्यों जाते हो? तुम इतना ही ख्याल क्यों नहीं करते हो कि मुझे अपने ऊपर कोई भी अशुद्धता के संकल्प, अशुद्धता के भाव आने नहीं देने। जब जब मेरे पास अशुद्धता आई, जब जब मेरे भाव के अंदर मिक्सचैरिटी हुई, तब क्या हुआ? मेरी खुशी गुम हो गई। और बाबा कहते खुशी गुम हुई तो चिंता लगी, और चिंता हमें बेफिक्र बादशाह बनने नहीं देती, हमारी स्थिति को ऊंचा उठने नहीं देती। तो बाबा कहते जब स्थिति ऊंची नहीं होगी, सारा दिन बुद्धि चिंता में जाएगी, तो बाबा कहते चिंता वाला चिता पर लौटेगा या चिंतन करेगा? सोचिए।
तो चिंता वाला तो चीता पे लेटेगा ना। तो बाबा कहते जो चीता पे लेटा होगा उसको ज्ञान की रमणीक बातों में आनंद नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते बार बार सुबह उठते ही अपने आप को इस स्मृति दिलाओ, मैं कौन, मैं किसका, मैं करने क्या आया हूं। अगर मुझे ये स्मृति रहे तो बाबा कहते नशा चढ़े, और नशा चढ़े तो खुशी बरकरार रहे। लेकिन सदैव खुशी रखने के लिए बाबा कहते चिंतन भी सदैव हो, स्मृति भी सदैव हो। हमेशा ये नशा रहे कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, इसलिए मुझे अपने ऊपर जरा सी भी विकारों की मैल चढ़ने नहीं देनी है। इतना संभल संभल के चलना है, इतना बच बच के चलना है। इसका तो एग्जाम्पल देते हैं कि साकार में ब्रह्मा बाबा के समय जो इतने बहन भाई आए, वो सारे जितने भी आए सब परिवार वाले थे, सब एक दूसरे के संबंधी थे। जैसे मम्मा की माँ भी थी, मम्मा की मौसी भी थी, ब्रह्मा बाबा की पुत्र वधू भी थी, तो ब्रह्मा बाबा की युगल भी थी। हम सबका देखें, प्रकाशमणि दादी थी तो प्रकाशमणि दादी की चाची भी थी। यानी जो भी आए ना सब परिवार सहित आए, लेकिन उन्होंने देह का चिंतन नहीं किया। सारा दिन वो आत्म भाव में रहे, तो किसी को ये पता ही नहीं चलता था ये इसकी माँ है, ये इसकी बेटी है, या ये इसका पति है, या इसका भाई है। क्योंकि ये अभ्यास इतना पक्का कर लिया था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मेरा कनेक्शन मुझ आत्मा के पिता परमात्मा के साथ है। तो जब ये भाव पक्का हो गया ना, आत्म भाव पक्का हो गया, आत्म भाव पक्का हुआ तो परमात्मा भाव भी पक्का हुआ। तो परमात्मा के प्रति जो प्यार, जो लव, जो आकर्षण, वो इतना ज्यादा कि देह की सारी बातें भूल गई। तो इसलिए किसी को भी उनको देख करके देह के संबंधों की स्मृति नहीं आई। तो बाबा भी अब हमको उसी स्वरूप में देखना चाहता है। बाबा देखना चाहता है मेरे बच्चे खुश रहें और खुश रहकर खुशी बांटें। तो खुशी बांटने का तरीका है, एक ही तरीका है खुशी बांटने का, और वो तरीका है कि मैं शुद्ध पवित्र महान आत्मा हूं, देह से न्यारी हूं, और भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई एक मणि हूं। तो अपने आप को ऐसे ऐसे रिवाइज कराते जाइए और नशा चढ़ाते जाइए, तो खुशी सदैव बनी रहेगी। ओम शांति।